सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है वतन है हिंदुस्तान हमारा। मेरा नाम है शहजाद अहमद और मैं इस्लामिया कॉलेज ऑफ कॉमर्स में एमकॉम प्रथम वर्ष का विद्यार्थी हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारत 2047 में। तो हम जो है विकासशील देश से विकसित देश की ओर अग्रसर होंगे। एक विकसित देश में क्या क्या क्वालिटियाँ होती हैं वो उसको हम निम्नवार तरीके से जानेंगे। तो पहला है एजुकेशन फॉर ऑल। भारत के हर छोटे बड़े बच्चे को, चाहे छोटा हो बड़ा हो, राजा हो रंग हो, काला हो गोरा हो, उसको एजुकेशन दिया जाए, उसको समान एजुकेशन दिया जाए। क्योंकि जब तक एजुकेशन नहीं रहेगा हमारा बच्चा नहीं जान पाएगा क्या रॉन्ग है क्या राइट है, क्या बेनिफिशियल है क्या हार्मफुल है, क्या लीगल है क्या इलीगल है, क्या हराम है क्या हलाल है, ये हमारा बच्चा नहीं जान पाएगा। तो जब एजुकेशन हासिल करेगा तो इन सारी चीजों को जान जाएगा। और नेल्सन मंडेला एजुकेशन के बारे में क्या कहते हैं, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू बी चेंज द वर्ल्ड। कि शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिससे आप दुनिया बदल सकते हैं। और संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने अपनी जिंदगी में 3 पीएचडी की कोलंबिया यूनिवर्सिटी से और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से, 2 इकोनॉमिक्स में 1 पीएचडी में। हमारे भारत में 1 पीएचडी करने में हालत खराब हो जाती है, उन्होंने 3 पीएचडी कही। और उन्होंने शिक्षा के बारे में क्या कहा कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जिसने पिया है वो दहाड़ा है। तो जब भारत का हर बच्चा, हर नागरिक शिक्षा हासिल करेगा तो दूसरे देशों में जाएगा तो दूसरे देशों का असर अपने ऊपर कबूल न करेगा, बल्कि अपना असर, हिंदुस्तान का असर पूरी दुनिया पर छोड़ जाएगा। और दूसरा है टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन हमें लाना है। आज 40 से 60% लोग टेक्नोलॉजी से कनेक्ट है, हमको 2047 तक 100% कनेक्टिविटी करनी होगी। ताकि जब हमारा बच्चा एजुकेशन एक हाथ में होगा, एक हाथ में जब टेक्नोलॉजी होगी, तो इन दोनों से कुछ क्रिएट करेगा। और जिस तरीके से चाइना का माल पूरी दुनिया के मार्केट में, मंडियों में फैला हुआ है, वैसे हमारा बच्चा जब प्रोडक्ट को ईजाद करेगा पूरी दुनिया में फैलाएगा। और तीसरी बात है, हमें भारत को कल्चरल लेवल पर भी महान बनाना है कि हम अपने कल्चर को ना भूलें। ये ना कि प्रगति करते जाएं और कुत्तों को अपने घर में रखें और माँ बाप को आश्रय में बताइए हमारे भारत की संस्कृति ऐसी हो गई है कि हम कुत्तों को अपने घर में रख रहे हैं और माँ बाप को आश्रम में रख रहे हैं। क्या 2047 तक आप ऐसे भारत की कल्पना कर सकते हैं कि जो कुत्तों को अपने घर में रखे और माँ बाप को आश्रम में रखे? एक माँ बाप अपने बच्चों के लिए जी जान लगा लेता है, पूरी जिंदगी लगा देता है, उसकी करियर के नाम पर, आप रिलेशन के नाम पर अपने माँ बाप को छोड़ दे रहे हैं। तो 2047 तक हमको ऐसा भारत चाहिए जो माँ बाप की भी इज्जत करता हो, गुरुजनों को भी इज्जत करता हो, टीचर की भी इज्जत करता हो, प्रोफेसर की भी इज्जत करता हो। और चौथी बात है पुअर पीपल डेवलपमेंट। हमें पुअर पीपल, जो गरीब लोग हैं, उनका विकास करना है। ऐसा नहीं कि अमीर और अमीर होते जाएं, गरीब और गरीब होते जाएं। एक ग्लोबल हंगर इंडेक्स के मुताबिक 107वें नंबर पर भारत है। यानी ऐसे भारत ऐसा भारत जहां खाने का अभाव हो, ऐसा भारत जहां कपड़े पहनने का अभाव हो, ऐसा भारत जहां घर का अभाव हो। क्या आप 2047 तक ऐसे भारत की कल्पना कर सकते हैं? भारत को जो अभी जो लॉकडाउन में जो डेटा निकल कर आया कि 80 करोड़ लोगों को 5 किलो चना, 5 किलो दाल और तेल दिया गया। यानी ये बताता है कि भारत में कितनी अभी भी गरीबी है। तो हमको 2047 तक इस खाई को पाटना है ताकि उनके रोजगार परक बनाए, उनके अंदर स्किल डेवलपमेंट करें, उसको क्वालिटी एजुकेशन दें। क्योंकि आज एक टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक कि 50 लाख स्टूडेंट जो हैं विदेशों में शिक्षाएं ले रहे हैं। तो बताइए, यानी आने वाले भविष्य में आंकड़ा बनेगा। तो जब हमारे स्टूडेंट विदेशों में जाएंगे तो एक नजरिया बनेगा कि भारत में शिक्षा की लंका लग गई है, भारत में पढ़ाई नहीं होती है। तो हमें इस ग्राफ को गिराना है। यहाँ पढ़ रहा है, यहाँ स्किल हासिल कर रहा है, नौकरी कर रहा है विदेश में। ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का भारत नहीं था, वो नासा में जो है उनको बुलाया गया था, लेकिन वो नासा छोड़कर नहीं गए। ये होते एक सच्चे देश को दिखाने वाले आदमी की पहचान। और लास्ट वाला जो है स्टॉप वार। हमें वार को नहीं करना है। मोदी जी ने जो पुतिन को एडवाइस दिया था यूक्रेन के जंग के दौरान, उन्होंने कहा था दिस इज नॉट टाइम फॉर वार। ये जो समय है वो वार का समय नहीं है। और एक लेखक, सेंटर फॉर पीस एंड स्पिरिचुअलिटी के फाउंडर, एक किताब लिखते हैं द एज ऑफ पीस। उसमें लिखते हैं पीस इज द ओपन द ऑल डोर ऑफ अपॉर्चुनिटी, कि शांति अवसर के हर दरवाजे को खोलती है। जब हम शांति रहेंगे, जब हम पीस रहेगी, शांति रहेगी, तब भी हम 2047 तक 100वां वर्ष जब मनाएंगे तो भारत को एक नई ऊंचाइयों पर देखेंगे और विश्व की एक नंबर 1 अर्थव्यवस्था
बनते हुए देखेंगे। और कोई चाहता है कि हम अपनी कल्चर को मिटा दे, तो ऐसा नहीं होगा कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों तलक रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। यूनानो मिस्र रूमा मिट गए जहां से, बाकी अब तलक नामो निशा हमारा। इकबाल का है मिसरा दर्दे सबा हमारा, हिंदी है वतन है हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा है हिंदुस्तान हमारा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा।